अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान रियासत अब्बासी हज़ारवी। नाजरीन में इस वक्त मौजूद हूँ रावलपिंडी के अंदर और मेरे साथ मौजूद हैं रावलपिंडी सिटी के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नायब सदर हैं जनाब तलहा परवेज़ अब्बासी साहब है। और आजकल जो है वो NA 56 के अंदर इलेक्शन का जो है वो मुकाबला जारी है और ये वहाँ पर वर्क भी कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून का, तो इनसे हम आज बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है। अब्बासी साहब, आप ये बताएं कि यहाँ पर कैसा वक्त जारी है? यहाँ से हनीफ अब्बासी साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं और उनके साथ जो है वो राजा हनीफ साहब हैं। यहाँ पर जी, एक तो ये है कि पिछले 15 साल से ना उनके दरवाज़े आवाम के लिए खुले हुए हैं। जी। मेरा ख़्याल है उसी बात को लेके वो मैदान में उतरेंगे। और पहली दूसरी बात ये है कि जितने भी पिंडी सिटी के अंदर आप फैज़ाबाद से शुरू हों और जहाँ पर हल्का ख़त्म होता है, अब मैं काम गिनाऊँ तो बहुत सारे हैं। हॉस्पिटल की शक्ल में, क्रिकेट की शक्ल में, ग्राउंड की शक्ल में, फ्लाईओवर की शक्ल में, मेट्रो की शक्ल में, ये बहुत सारे काम हैं। तो वो मेरा ख़्याल है वो सारे जो काम हैं उस अपने काम को और अपने 15 साल के करियर को लेके मैदान में उतरेंगे। मेरा ख़्याल है ये बड़ा ईज़ी इलेक्शन है इंशाल्लाह। अल्लाह जो है वो कामयाब भी हमें करेगा, क्योंकि पिछली बार जो ज़्यादती हुई है हनीफ अब्बासी साहब के साथ, ठीक है, और उसके अलावा जो प्री प्लान्ड इलेक्शन जो था पिछली बार, वो जो ख़राब किया गया, उसका अवाम इंशाल्लाह इस बार गुस्सा निकालेंगे। सर, क्या वजह थी? 2013 का इलेक्शन जो है वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने विन किया था और बड़े मार्जिन से विन किया था। क्या वजह थी, क्यों आ रहे थे हनीफ अब्बासी साहब? सर वासी साहब ने जो है ना 2013 का इलेक्शन अगर आप देखा जाए तो आप मीडिया वाले भी इस बात को जानते हैं, और बाकी जो है अब तो खुले आवाम के सामने आ गई है ना। सुबह एक दिन इलेक्शन से पहले रात 1 बजे अदालत लगाकर एक पिंडी के फरमाइशी के कहने पर उनको जो है वो सज़ा दी गई। ठीक है, और मतलब ये कौन सी जगह ऐसा होता है कि सज़ा को पीछे लाकर तारीख सेट कर कर, ठीक है, तो वो बहरहाल इलेक्शन वो जीते हुए थे। कितनी उनको परेशानी थी ये आपके सामने। RIU हॉस्पिटल है, रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी, इसको भी वो जो उस वक्त के आपको पता है वो जो बाबा रहमता जो है वो उस टाइम घुमा करते थे मार्केट के अंदर, इलेक्शन की कंपेन किया करते थे। उन्होंने आकर जो है कैसे ये अवाम के साथ ज़्यादती हुई, RIU को भी उन्होंने बंद कर दिया। ठीक है, ये जितने मेगा प्रोजेक्ट्स थे इनको भी बंद किया गया। फिर अब्बासी साहब को रात को 1 बजे अदालत खुलवा कर जो है वो सज़ा दी गई, जिसके नतीजे में ये काम हुआ है। तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि वो बदला भी, और इस बार सारी जो वोटें वो इंशाल्लाह डबल ट्रिपल होकर निकलेंगी जी। इंशाल्लाह। तो सर, अब्बासी साहब के जितने भी मुकाबले हुए हैं, तगड़े मुकाबले हुए हैं, तो आपको लगता है कि ये वाला जो मुकाबला है ये भी तगड़ा जा रहा है? ये मुकाबला भी अब तगड़ा कह सकते हैं, लेकिन मैं आपसे फिर पहले जिस तरह अर्ज़ किया है कि वो जो 15 साल की प्रोग्रेस है ना जो उनकी, जी। उसको लेकर मैदान में उतर रहे हैं। तो 15 साल के अंदर उन्होंने अवाम के लिए दरवाज़े खोले रहे हैं, और जो उन्होंने काम किए हैं पिंडी के अंदर सिर्फ मेगा प्रोजेक्ट्स आए। छोटा काम तो आम समझा जाता है पिंडी के अंदर, तो जितने काम आए वो बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स आए। तो इंशाल्लाह वो काम जो है ना उनको इस बार अवाम जो है ना उनको इस बात का ज़रूर रिज़ल्ट देगी, और इंशाल्लाह कामयाबी जो है उनके कदम चूमेगी। जी। तो पाकिस्तान आज भी आप जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा थे, 6 रोड जो है वो मेट्रो जो स्टेशन है वहाँ पर इफ्तिताह किया गया है। जी, तो जी। इसके अलावा और भी कोई ऐसा काम है जो आज इन दिनों जो हुआ जिसका इफ्तिताह हुआ? देखिए, अगर आप ये मोहल्ले में निकलें, बाहर किसी जगह पे भी देखें, रोडों का पक्का होना, अब ये जो 6 रोड मेट्रो जो है ना, एक 9 मई की साज़िश के अंदर जो जली थी, उस 9 मई की साज़िश के अंदर जो जली थी, इसमें अब्बासी साहब का बड़ा क्रेडिट है। बड़ा ज़ोर लगाकर निगरान गवर्नमेंट से, वज़ीर आला पंजाब से, मोहसिन नकवी साहब से उन्होंने ये पैसे मंज़ूर करवाए, और आज अल्हम्दुलिल्लाह देखिए ये पहले भी अवाम के लिए था, इसमें गरीब सफ़र करता है, अमीर तो कोई नहीं करता, जी। मिडल क्लास भी करता होगा। तो उसको बंद किया गया, बच्चों को महरूम किया गया। ये एक बड़ा मेगा प्रोजेक्ट, मैंने आपको बताया ना कि वो छोटे प्रोजेक्ट ला ही नहीं है। उनकी नज़र में भी, उनके दिल में भी सब चीज़ें जो है मेगा प्रोजेक्ट्स पर नज़र है। तो जी। मेरा ख़्याल है इंशाल्लाह ये 5 साल हमें मिल गए, तो फिर आप देखेंगे कि पिंडी जो है ना वो भी पीछे लियाकत बाग में मियाँ शहबाज शरीफ साहब आए थे। वो जो उन्होंने बातें की हैं, क्योंकि हमारे जो कायदीन हैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड जो है ना वो काम है। तो जी। काम से इंशाल्लाह तरक्की है, और काम जो है उन पे हमेशा उनकी प्रोग्रेस रही है। तो इंशाल्लाह इस बार ये जो हम इलेक्शन जीत गए, तो मुझे उम्मीद है कि हमारा जो रावलपिंडी है वो लाहौर से आगे निकल जाएगा। जी। और सर, सानह 9 मई जो है वो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा सानह है। अगर देखा जाए इदारों के ऊपर हमले हुए, तो इसके हवाले से आपका क्या कहना है सर? आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि ये जो है ना लीडर, उसकी तरबियत होती है। तो जी। आप अगर एक ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देख लें, हमारे जो कायदे हैं ना, मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ, उनकी तरबियत का ये हिस्सा है। उन्होंने हमें कहा हुआ है कि बदतमीज़ी की सियासत कभी भी नहीं की है। जी। हमें वो वक़्त भी याद है कि जब एक जलसा इलेक्शन हो रहा था, तो उनके इमरान खान साहब जो है ना स्टेज से गिर गए थे। तो हमें आज भी वो वक़्त याद है कि लियाकत बाग के अंदर जलसा जारी था, तो उन्होंने अब्बासी साहब को बुलाया और कहा कि जो है ना उनके बारे में कोई
बात नहीं करनी है, दुआ फरमाई और 3 दिन के लिए इलेक्शन मुहिम जो है ना वो मुलतवी फरमा दी थी। जी। तो हमारी तो तरबियत का ये हिस्सा है। जी। बाकी ये जो जितना आप ज़हर उगलते हैं वो बाहर आ जाते हैं, फिर जी। मकाफ़ात अमल है। हमने तो ये ज़रा सियासत कब से शुरू की, पीपल्स पार्टी भी हो गई, नून लीग भी, ये थोड़े से तजर्बाकार लोग थे, जी। अना पर नहीं जाते थे। तो पिछले जो 4 साल थे उसमें सिर्फ यही था, वो चोर है, वो चोर है, उसको पकड़ो, इसको पकड़ो, उसको मारो। तो उस जी। काम पे वक़्त ज़ाया हुआ है। अभी सारा जो है ना वो जो उन्होंने बीज बोया था वो सारा उनके ऊपर रिवर्स हो गया है। ये जी। उसी का नतीजा है, जो उनके अल्फाज हैं ये उसी का नतीजा है। जी। देखिए सर, हम छोटा सा एक सवाल आपसे करते हैं कि जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो जेलों तक गए, फिर बैरून मुल्क भी गए, और आजकल जो है पाकिस्तान के मेरे ख्याल से चौथी बार जो है वो वज़ीर आज़म मुंतखब होने वाले हैं मियां नवाज शरीफ। तो आपको लगता है कि इमरान खान साहब जो है वो भी जल्दी बाहर आ जाएंगे या काम लेट है उनका? देखिए इमरान खान साहब ने जो है ना वो अमाल जो किए हैं ना, अब जिस तरह आपके सामने अब 9 मई का वाक़या कोई मज़ाक तो नहीं है। जी। एक अदारे पर, पाकिस्तान की सालगियत पर जिस जी। तरह उन्होंने अटैक किया है, फिर जिस तरह कोई अदारा उन्होंने नहीं छोड़ा, ठीक है? जी। आपको भी आपने खुद ज़िक्र किया जिस तरह 6 रोड मेट्रो कितने पिछले 6-7 माह से बंद थी मुसलसल, कितना बड़ा जी। जी। नुकसान हुआ है, अवाम का हुआ है नुकसान। जी, तो अवाम का हुआ उनको अवाम से कोई दिलचस्पी नहीं थी, उनको सिर्फ़ इस बात से दिलचस्पी थी कि जो है ना वो मुझे किसी तरह इक़्तिदार मिल जाए, मुझे है। जी। किसी तरह सीट मिल जाए, मुझे किसी तरह कुर्सी मिल जाए। लोग वही लोग उनके साथ थे जो हर बार जो बड़े चाहते थे, जिनको साथ जोड़ते थे, वो जुड़ते गए। तो इस जी। वजह से जो है ना वो इंशाअल्लाह उम्मीद है हमें पूरी कि वो अपनी सज़ा भुगतेंगे और जो उनके अमाल हैं वो उनको अमाल पूरा करना पड़ेगा उनको। इस तरह नहीं होगा, अब ये काम इस तरह नहीं होगा। जो उन्होंने काम किए हैं, जो उन्होंने नुकसान पहुँचाया है, उसका अज़ाला उन्हें अब करना जी। पड़ेगा। देखिए सर, पाकिस्तान में जो भी वज़ीर आज़म आया उसने 2.5 साल लगाए, 3 साल लगाए, 2.5 साल से ऊपर तो बहुत कम लगाए। तो आपको लगता है कि इस बार मियां नवाज शरीफ अगर वज़ीर आज़म बन जाते हैं तो 5 साल पूरे करेंगे या आपको मुश्किल लगता है? ये इंशाल्लाह हमें उम्मीद तो है वो पूरे करेंगे। तो क्योंकि एक जो जिसके पास मैंडेट होता है उसको चाहिए कि पूरे करे वो वक़्त। जी। तो हमें तो उम्मीद है पूरे हम इसलिए कहते हैं पूरे करेंगे क्योंकि हमें वो वक़्त याद है कि जब 2013 में मियां नवाज शरीफ जब आए, उस वक़्त जो है वो पीपल्स पार्टी ने या जो उस वक़्त की गवर्नमेंट थी, आपको पता होगा बिजली का बुहरान, ठीक है? कराची में दहशतगर्दी, ये सारे मामलात, इनको उन्होंने किस तरह जो है ना चेंज मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान बनने के बाद जो तरक्की है ना, वो मैं तो ये समझता हूँ कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के नाम है। जी। कोई आप अब अभी तो मेट्रो पे आ गई बात, अब मोटरवे से अगर शुरू करें, ठीक है? आप एटमी धमाकों से शुरू करें, यानी मुस्लिम पाकिस्तान है, ठीक है? वो कायदे सानी है। तो उनके अलावा मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान को अगर आप तरक्की की राह पे डालना चाहते हैं, तो एक्सपीरियंस के लिए मैच्योर सियासतदान इस वक़्त सिवाय मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के आपके पास कोई भी नहीं है। आपको लगता है कि मरियम नवाज साहिबा भी वज़ीर आज़म बन सकती हैं? वो देखें अभी कबल अज़ वक़्त है ये बात, वो पार्टी ने फ़ैसला करना है। तो जी। इंशाअल्लाह उनका उन्होंने अवाम के अंदर अपने आप को मनाया है, जी। अवाम में बड़ी पज़ीराई उन्हें मिली है, तो जी। उन्होंने पार्टी का परचम लेकर लहराया है और उनको बड़ी कामयाबी मिली है। तो जी। इंशाअल्लाह जो पार्टी फ़ैसला करेगी हमें कबूल होगा। सर देखें, आप भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर आपको काफ़ी साल हो गए हैं, काफ़ी अरसा दराज आपको हो गया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर आपकी फैमिलीज़ को देखा जाए, आपके वालिद साहब को देखा जाए, दीगर रिश्तेदारों को देखा जाए, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ जुड़े हुए हैं। तो आप अपने चाहने वालों को और जो NA 56 के जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कारकुनान हैं, जो रहनुमा हैं, आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए जी, मेरा तो यही पैगाम है कि हम इंशाअल्लाह जो ज़्यादती मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ हुई है, ये वक्त आ गया है वापस कि हम उसका अज़ाला करें। उसका जी। अज़ाला कैसे होगा? हम मोहर लगाकर हम शेर पर सिर्फ हमारे लिए जो निशान है वो शेर ही है। जिस हल्के से भी हैं, जिस जगह से भी हैं, सिर्फ शेर पर मोहर लगाई जाए और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जिताकर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को मेजॉरिटी दी जाए, ताकि पाकिस्तान को मुश्किल हालात में जो इस वक्त छोड़ कर गए हुए हैं, आप मईशत का हाल देखें, महंगाई का, बेरोज़गारी का, इन सारे हाल से अगर कोई निकाल सकता है, इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हैं। तमाम अवाम, तमाम लोगों से ये गुजारिश है कि वो 8 फरवरी को सब बाहर निकलें, घर वालों को बाहर निकालें सबको, और वोट जो है ना सिर्फ इंशाअल्लाह शेर के निशान पर लगाएं। जी। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं NA 56 से तला परवेज़ अब्बासी साहब। इन्होंने भी अवाम को पैगाम दिया कि आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जो है वो वोट दें और खुले से खुले वोट दें। 8 फरवरी को शेर के ऊपर मोहर लगाएं।